सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अभी कैसा लग रहा है आपको, कैसा अभी चेंज है लाइफ में? सर लाइक थोड़ा डिसबिलीव सा लग रहा है कि कैसे कैसे हो गया। सर बाकी माई सेल्फ शुभम बंसल फ्रॉम शून्य आईएएस। जी जी। आई डोंट नो वेदर यू नो मी और नॉट। सर एक्चुअली वी हैव मेट इन अच्छा। पर्सन। हाँ, सो क्या हुआ था कि आई विल टेल यू द बैकग्राउंड स्टोरी एंड हाउ आई एम रिलेटेड टू शून्य बिकॉज यू मे नॉट बी नोइंग। सो क्या था कि आई वाज रिपीटेडली फेलिंग प्रीलिम्स ऑल द टाइम। सो आई फेल्ड प्रीलिम 3 times in a row and I never hide this fact. So फिर क्या हुआ कि 2022 का जब प्रीलिम्स आया था, सो उस वक्त आपका वो लॉन्च हुआ था ना प्रीलिम्स का करंट अफेयर वाला वेरी शॉर्ट नोट्स। सो आई सब्सक्राइब टू दैट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और भी एक दो इनोवेशन किए थे मैंने प्रीलिम्स में, पर आपके करंट अफेयर को ही पूरा पढ़ा था एंड दैट ईयर आई क्लियर्ड नॉट जस्ट सीएससी बट फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल। राइट। फिर 2022 में जब मेरा मेंस था, मेरा वो फर्स्ट मेंस था, सो अगेन मैंने वो शून्य की वो चारों बुक ले ली थी जीएस वाली। हाँ। और बस सर मैं वही पढ़ के गया था, वही अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लाइन बाय लाइन वही करके गया था। तो हर साल प्रीलिम्स में फेल हो रहा था, हर साल मेंस की टेस्ट सीरीज लिखता था तो आंसर राइटिंग आती थी, पर मेरे पास ढंग के नोट्स नहीं थे मेंस के। तो आपके पास वही चारों बुक को मैंने पूरे ढंग से लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से किया था और उस साल मेरे डायनेक्स में सिलेक्शन हुआ था रिजर्व लिस्ट के थ्रू। तो जब डायनेक्स में हुआ था तब मैं एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड में आया था शून्य आईएएस और तब मैं आपसे मिला था। अच्छा। हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में मैंने सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरी 5th रैंक आई थी। तो हाँ, आई गॉट टू नो फ्रॉम द टीम कि दैट सर की 5th रैंक आ चुकी है। जी जी जी। तो अभी मैं ये एकेडमी में ही हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। अच्छा। तो सर लाइक अगर मैं बात करूं शून्य आईएएस के नोट्स या कंटेंट के बारे में, तो आपका क्या फीडबैक है ओवरऑल एंड हाउ वी आर डूइंग, या कैसे आप रिकमेंड करेंगे उसको? सर मैं ये बोलूंगा ना कि आपने जो नोट्स बनवाए थे, चाहे वो प्रीलिम्स के वो करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स हो 50 पेज वाले या मेंस के जो वो बुक थे, मतलब आपने वही बनवाया जो एग्जैक्टली कोई स्टूडेंट डिमांड करता है कि मतलब करंट अफेयर में कोई जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर कितनी बकवास वो लोग लिखते हैं। मतलब इतना इरेलेवेंट है, अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ो तो इतनी इरेलेवेंट बातें उसमें छूटी रहती है और इतनी सारी फालतू की बातें डाली रहती है उसमें। तो वो रहता आपका नोट बहुत ज्यादा मतलब टू द पॉइंट था। और मेंस में भी अगर वही अगेन जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, अगर आप उनके मेंस का मटेरियल उठा लो, तब सिक्योरिटी भी उठा लो तो 500 पेज के 15 मॉड्यूल उनके हो जाते हैं। कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। मतलब आप 50 पेज 100 पेज का नोट्स डाल दो सिक्योरिटी का फॉर एग्जाम्पल, तो आपके नोट्स मतलब बहुत ज्यादा थे। मैंने सीएससी 22 में कुछ भी नहीं किया था, बस आपके सारे बुक को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन हाईलाइट करके पढ़ा था। ये नहीं था कि वो कोई मैजिक है कि वो पढ़ लो हो जाएगा। मैं हर साल, मैं जैसे बता रहा था कि जब पास्ट में प्री नहीं निकलता तो मैं हर साल मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था। और वो आंसर राइटिंग स्किल थी मेरे पास, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग थी, पर ढंग के नोट्स नहीं थे। तो आपके वो नोट्स इतने अच्छे थे, एकदम क्रिस्प प्रिसाइज टू द पॉइंट। मैंने बस उसी को अंडरलाइन हाईलाइट करके किया था। जी सर, हमारी कोशिश भी ना शुरू से यही रहती है कि हम को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करते हैं। लाइक फोकस हमारा टोटल मार्क्स पे रहता है कि यार ज्ञान के अलावा मार्क्स कैसे अचीव किए जाए। तो पूरा माइंडसेट ही वैसा रहता है। अभी जैसे सीएससी 22 में डायनेक्स मिला, 23 में मैंने सीएससी के लिए अप्लाई किया नहीं था, सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस थी। फिर जब 24 का भी मेंस आया मेरा, चूंकि सर्विस में था, बहुत टाइम मिल नहीं रहा था, तो वापस से मैंने वही पुरानी वाली बुक ही पढ़ी थी शून्य की, जो सीएससी 22 की थी। वापस से बस वही पढ़ा, उनको ही दोबारा से रिवाइज किया, बस करंट अफेयर थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लिया था और कुछ भी नहीं किया था। बाकी अभी तो इस साल हमने स्ट्रक्चर्स पे भी बहुत काम किया है। लाइक फनल जो होता है ना कि यार आंसर राइटिंग में आपको सोचना कैसे होता है, ऑटोमेटिक जो स्टेक होल्डर अप्रोचेस एक्सेट्रा, उसके अलावा भी और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बुक्स में इंक्लूड किया। बाकी सर आप अपना डे अच्छे से एंजॉय कीजिए। होप टू मीट यू इन पर्सन वेरी सून। और बस यही कोशिश मेरे लिए सर बहुत ग्रेटिट्यूड रहेगी शून्य इसके लिए। मैं ऐसा कैजुअली नहीं बोल रहा, मैं सच में बता रहा हूँ। वो मेरा जैसे हर बार प्रीलिम्स 1-2 नंबर से ही छूटता था। तो जब सीएससी 22 आई, मैंने सोचा मैं कहाँ इनोवेट करूँ, कहाँ वो 1-2 नंबर से छूट रहा है, मैं 10 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ बढ़ाऊं। तो एक तो वही आपकी करंट अफेयर की बुक थी, और एक बात मुझे याद आई, आपके ना यहाँ एक वो वीडियो कोर्स थी एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की, वो भी मैंने तब सब्सक्राइब किया था। राइट। तो मैंने तब वही सोचा था कि एक वो एरिया के एंशिएंट मिडिवल में अगर मैं 2-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बना लूं तो शायद मेरे 5-6 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। राइट। तो वो भी मैंने शून्य से ही किया था, और वो नोट्स आज भी मैंने बहुत संभाल के रखे हैं। तो वो मेरा था कि वही प्रीलिम्स के दोनों कोर्स, मेंस में फुल्ली आप पे डिपेंडेंट था। तो जब अभी आपकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने यही कहा कि मेरे को नॉर्मल बात नहीं करनी, मेरे को दिल से थैंक यू बोलना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। आप दिल्ली आना होगा सर, अब अभी आसपास में आपका?
मैं वही सोच रहा हूँ, या तो आज रात निकलूंगा या वीकेंड पे तो जरूर रहूंगा। अभी मैं वही ठीक है सर, फिर पक्का इन पर्सन मिलते हैं, एक 1-to-1 स्ट्रेटेजी सेशन रखते हैं बाकी बच्चों के लिए आगे गाइड करने के लिए। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।